पहली बार दुबई में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन और उनका भव्य स्वागत। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभो। सीताराम। सीताराम। महाराष्ट्र का आगमन मंच पर हो चुका है। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही रहेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। स्वागतम गुरुवर। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन आप सभी के मध्य में हो चुका है और दुबई की पावन धरा में प्रथम बार पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अपने सभी बागेश्वर धाम परिवार के भक्तों से को दर्शन देने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। दुबई की धरती पर, यूएई की धरती पर पहली बार पूज्य महाराज जी का आयोजन इस आध्यात्मिक सत्संग के लिए हुआ है जिसने इस आयोजन को रखा है और उस आयोजन में आज पूज्य सरकार हमारे बीच उपस्थित हैं और इसका लाभ यूएई में रहने वाले हजारों लोगों को मिल रहा है। यहाँ की जो आयोजन समिति है पिछले 2 महीने से निरंतर प्रयास कर रही थी कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार दुबई की धरती पर आए और यहाँ रहने वाले लोगों के माध्यम से दुनिया तक अपना संदेश पहुँचाएं। दुबई एक ऐसी धरती जहां दुनिया भर की संस्कृतियां आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए आगे बढ़ रही हैं। भारतीय समुदाय के लाखों लोग यहाँ पर रह धरती से हमारे बीच पूज्य बागेश्वर धाम सरकार विराजमान हैं। आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें ताकि भारत की बात, बागेश्वर धाम की बात पूरी दुनिया में जाए और हमारी संस्कृति पूरी दुनिया की संस्कृति के साथ मिलकर इस दुनिया में शांति की स्थापना का काम करें। कल वो डेजर्ट सफारी करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि डेजर्ट सफारी कराने के लिए जो वहां पर यूनिट थी, जो लोग थे, जो ड्राइवर्स टीम थी, उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान के थे। गुरु जी का हम अपनी गाड़ी में बैठाएंगे। ये प्यार देखकर एक बहुत ही अच्छा आयोजन है और इस आयोजन में राज परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं। ये डाइवर्सिटी और मल्टी कल्चरल
इवेंट है जिसमें हम सभी एक दूसरे की संस्कृतियों की रिस्पेक्ट करते हैं और उस रिस्पेक्ट के साथ ही ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये आप सभी तालियां बजाकर इन पलों का स्वागत करें। वो पूज्य महाराष्ट्र से आप सभी की तालियां बजती रहे। इन पलों में ये दुबई की धरती एक दूसरे से मिल रही है और इन पलों के साथ दुनिया को एक नया संदेश भी जा रहा है। जिस तरह दुबई और यूएई ने सभी संस्कृतियों का स्वागत कर सम्मान करते हुए इस धरती को आगे बढ़ाया है, उसी तरह भारत भी अपनी प्राचीन संस्कृति के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। होल वर्ल्ड इज अ फैमिली और सभी उस परिवार का हिस्सा हैं। हम जहां भी हैं सभी एक परिवार हैं और उस परिवार के माध्यम से ही एक दूसरे से प्रेम करते हुए हम इस दुनिया को बहुत ही सुंदर बनाए। भारतीय सिने जगत के अभिनेता विवेक ओबराय जी भी महाराष्ट्र की सेवा में ही लगे हैं। वो जहां पर पूज्य महाराष्ट्री रुके हुए हैं उस स्थान पर लगातार विवेक ओबराय जी आकर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जो भारत यूएई को एक मंच पर लेकर आई है और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हुए कैसे वर्ल्ड पीस के लिए काम कर पाएं, ये मैसेज यहाँ से दुबई की धरती से आज पूरी दुनिया में जाना चाहिए और इसी की कोशिश है। मैं इनवाइट करूँगा सुश्री पूनम बहन जी को कि वो इस इवेंट के विषय में संक्षिप्त उद्बोधन करें। 5 मिनट में इस आयोजन के विषय में अपनी बात रखें। पूनम बहन जी। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव की जय। सब मैं पूनम यादव नेपाल से हूँ, उस धरती से हूँ जो जहाँ पर सीता मैया के जन्म हुआ था और पशुपतिनाथ भी है वहाँ से। अब मैंने बहुत प्रार्थना स्वीकार किए और यहाँ पर आए। इसके लिए मैं सब दुबई वासियों के सब लोग जिसने मेरे को सपोर्ट किया वो सबके मैं चरण छू के प्रणाम करना चाहती हूँ और छोटों के मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि इसी बीच भारतीय सिनेमा जगत के एक जाने माने अभिनेता और एक चर्चित चेहरा विवेक ओबराय जी बागेश्वर धाम के अनन्य भक्त और पूज्य महाराष्ट्री के 2 दिनों से सेवा कर रहे विवेक ओबराय जी पधार चुके हैं। मेरा आग्रह है कि वो भी सीधे स्टेज पर आ जाएं, इस आयोजन के बारे में अपनी बात रखेंगे। वो अब्दुल्ला जी यहीं हैं और उनके बिहाफ में इस आयोजन के विषय में, इस आयोजन के बारे में वो अपनी बात रखेंगे। तब तक मैं आग्रह करता हूँ विवेक ओबराय जी को मंच पर ले आएं। सौभाग्यशाली हैं कि इन अवसरों के साक्षी बन रहे हैं, इन अवसरों का हिस्सा बन रहे हैं और इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जिस वो अब्दुल्ला जी के रिप्रेजेंटेटिव जो इस इवेंट के बारे में अपनी बात रखें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is a very special day in the United Arab Emirates. It's a great evening with a great guest, great audience, great host in the great city of Dubai, in the great country of United Arab Emirates. It is with immense pride and profound joy that I stand before you today on behalf of my brother Dr. Abu Abdullah, the chairman of Abu Abdullah Group of Companies, to extend a heartfelt welcome to our distinguished guest, Bageshwar Dhirendra Krishna Shastri.
saying of His Highness Sheikh Ahmed bin Rashid, where he says, "We are all human beings. Our Creator is one. Our destiny is one." I welcome you all to the United Arab Emirates, the land of future. Welcome to UAE, where UAE is the future and the future is UAE. Thank you. एक बहुत ही अच्छे स्वागत के लिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के इस यूएई की धरती पर जिस तरीके से स्वागत किया है, बहुसंस्कृति की ये धरती है। और अब मिस्टर विवेक ओबराय जो हमारे अपने भारत से हैं और भारतीय सिनेमा जगत के एक जाने पहचाने चेहरे सहयोग कर रहे हैं और इस आयोजन को सुंदर बनाने में उनकी भी भूमिका रही है। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त 5 मिनट में वो भी इस आयोजन पर कि महाराज जी यहाँ इस आत्मीय क्षण में हमारे साथ दुबई की इस धरती पर हैं। हम सब भारत से जुड़े ही हैं, हृदय हमारे है कि पूज्य बागेश्वर धाम स्वयं यहाँ हैं हमारे साथ। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। श्री राम जय राम, जय जय राम। चरित्र व्यवहार जीवन में उतारने से प्राप्त होती है। बहुत बार ऐसा कहना नहीं चाहिए पर हम कह देते हैं, बहुत बार संपत्ति से विपत्ति आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कल ही सन्यासी हो जाओ और आप संपत्ति त्याग दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो पकड़े हो वो पकड़े रहो, पर हम ये कह रहे हैं उसमें डूबना नहीं है। पकड़े रहो, जो कर्म कर रहे खूब करो, जो आपका व्यापार है, जो आप कर रहे वही हमारे भारत देश में 10,000 वर्ष पूर्व वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए हम भारतीय होने के नाते कर्म के साथ लेते हैं, भैया जहां भी रहो सब लोग दोनों हाथ उठा करके कहो,
वही हमारे भारत देश में 10,000 वर्ष पूर्व वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। देखो, जब कोई नदी में या पानी में डूबने लगता है, कार लगाने के लिए अपने हाथ ऊपर करता है। हाँ जी, देखो, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, प्रभु के भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। जय जय राम।